एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सीनू लहीक खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज़, मैं आई हूँ आज एक पार्क में। इस पार्क का नाम है जनरल विपिन रावत पार्क। और यहाँ पे इसको ओपन हुए 2 साल होने वाला है, लेकिन मैं 2 साल में 2 बार ही आई हूँ। एक बार मेरी बेटी नहीं थी तब आई थी, और अभी आ रही हूँ अपनी बेटी के साथ। और नानी आई थी, तो घर के पास में ये पार्क है, तो हम लोग ने सोचा चलो लेकर आते हैं नानी को, एक जगह बिठालते हैं। और हम मतलब नानी तो इतना चल नहीं पाएंगी, और हम लोग इस सारे ही पार्क को विज़िट करते हैं। पहले जब मैं 1 ईयर पहले आई थी तो यहाँ पर इतनी लाइटिंग वगैरह थी नहीं, बट ये 2024 में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये पार्क माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे ये देखो, बच्चों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी हैं। और यहाँ पर मैंने वॉइस दी थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर एक टॉय ट्रेन है, जिसकी हेल्प से आप ना पूरा ही ये पार्क को एक राउंड ले सकते हो, और पार्क का प्यारा सा नज़ारा देख सकते हो। आपको दिख भी रहा होगा कितना खूबसूरत लगता है। और पीछे से हमारा ये फोर्ट भी दिखता है, और बहुत ही मतलब अच्छा है। और यहाँ पे अभी कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर कुछ 1 महीना या 1.5 महीना समझ लीजिए, यहाँ पर कैफ़े ओपन हुआ है अभी। तो हम वहाँ पर भी बाद में चलते हैं, और चलिए आपको यहाँ का सारा ही व्यू दिखाते हैं। टॉय ट्रेन है वो अभी पूरी बुक है, फिर एक राउंड मैं भी लूँगी। मम्मी आप लोगी टॉय ट्रेन का एक राउंड? ये पूरे का एक राउंड मम्मी तो नहीं लेने वाली, बट मैं बेटू के साथ तो लूँगी। मेरे बेटू को कैसा लग रहा है पार्क में आकर? कैसा लग रहा है मेरे बेटू को पार्क में आकर? हाँ, अच्छा लग रहा है मेरा बेटू। तो वो तो भाई अपनी माउथिंग में चालू है बिल्कुल। बेटू आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ भाई, हाँ। बहुत मतलब बहुत प्यारा लगता है, पूरे में लाइट लाइट लाइट, बहुत ही प्यारा है।
गया है यहाँ पर और हम लोग यहाँ कैफे में हैं। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और लंच नहीं किया है अभी मैंने, बस मैं शाल लिया, मैंने रेडी वेडी हो गई हूँ। और आज मुझे मेरी लाइबा के लिए छोटे मोटे से सामान हैं जो मार्केट से लेकर आने हैं इसलिए। और फाइनली मेरा सामान सारा यहाँ आप देख सकते हो मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि आज मैं शाम तक मेरे घर जा रही हूँ। 3 महीने के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ फाइनली। आना, देखो मम्मी का घर है, आना जाना तो हमेशा लगा रहेगा, संडे को भी आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन 3 महीने हो गए हैं, घर भी वहाँ बंद बंद है और सब। वैसे तो मैं अलविदा जुमे वाले दिन सफाई करवा कर आ गई थी मेरे घर की, क्योंकि ईद से पहले सफाई होना मतलब चाहे हम ईद उस घर की नहीं करते हैं, मैं अपने ससुराल की हमेशा से ईद करती हूँ, लेकिन होता है ना कि घर हमेशा से क्लीन होना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे आंटी से सारी सफाई वगैरह करवा के आ गई थी। घर पूरा क्लीन है और ईद का 1 हफ्ता हो गया है। और उस वीक जा रही थी मैं लास्ट संडे को, लेकिन फिर नानी रुकी हुई है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी लाइबा को मेरे साथ रहने दो, अभी नहीं जाओ अभी नहीं जाओ। तो पूरा हफ्ता ऐसे निकल गया। देन अब ये नेक्स्ट वीक आ गया है, संडे है आज, और मैंने कहा नहीं अब जाने दो, फिर मैं आती रहूँगी। ये तो नहीं है कि जा रहे हैं तो फिर आएंगे नहीं, आते रहेंगे, एक ही सिटी में रहते हैं तो आना जाना तो लगा ही रहता है। तो अभी मैंने फाइनली सारे बैग यहाँ पर आप देखो, आधे से ज़्यादा मैं बैग अपने घर पर ऑलरेडी मतलब ले गई थी,
जितने वूलन थे सारे घर पर लेके जा चुकी हूँ और सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया था। वो ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया क्योंकि रोज़ा था एंड देन उसके टाइम मतलब बहुत सारे काम थे उस दिन, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वहाँ से आने के बाद ही शूट किया, क्योंकि अगर शूट करती हूँ तो सब कुछ लेट हो जाता। अलविदा जुमा था, हस्बैंड को नमाज़ पढ़ने जाना था और मतलब लेट हो रहा था, तो मैं 12:30 बजे तक उस दिन आ गई थी। वो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, सब कुछ मैं वहाँ पर लेके चली गई थी। बस मैं समर के ही कपड़े हैं मेरे यहाँ पर। तो यहाँ से 3 बैग है, हस्बैंड का भी है एक बैग, तो वो बाहर रखा हुआ है। सारे बैग हम लोग ने पैक कर लिए हैं और जो भी मतलब बेटू का मैट्रेस वगैरह है, उसका झूला वगैरह है, वो तो सब हम कार में इसी तरह से रख लेंगे। उसे क्या पैक करना है, तो जितना पैक करने के कपड़े वगैरह थे वो मैंने सब कुछ पैक कर लिए। तो अभी मेरे बेटू का बाथ टब नहीं आया है एंड वो बहुत ज़्यादा माउथिंग करने लगी है। उसके लिए मैं सोची कुछ मतलब टॉयज़ ऐसे लेकर आऊँ कि वो मतलब अपने मुँह में ले तो उसे अच्छा लगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं सोची थोड़े बहुत टॉय उसके लिए लेकर आती हूँ। और मुझे उसके लिए कैरियर बैग लेकर आना है। कहीं मैं जाती हूँ तो मैं हाथ में उसको कैरी करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो वही सारी चीज़ें वो मैं देखने जा रही हूँ। तो अभी हस्बैंड गए हैं, उनको बर्थडे पर सबने कपड़े गिफ्ट किए थे, ठीक है। तो मतलब मैं भी लेकर आई थी, तो वो उनको थोड़े से मतलब फिटिंग का इशू हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड का क्या है, अगर उनको जब तक अच्छा फिट नहीं होता है ना, तो वो उसमें तो कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो उन्हें वो इशू हो रहा था, तो वो सारा वो चेंज करने मतलब एक तो उनको शर्ट जो मैं लेकर आई थी डेनिम की, वो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो वो उन्होंने रख ली। देन उसके बाद में कुछ कपड़े लेकर आए थे, वो सारे उनको मतलब सही नहीं होते तो चेंज किए। तो उसी के लिए वो गए हैं मार्केट। तो मैंने वो बोलने लगे आप तैयार हो जाओ, तो मैं तैयार हो गई। बस उसके बाद हम लंच करेंगे और हम लोग मार्केट जाएंगे। जो जो लाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज गए हैं 5:30 और दोपहर में बहुत तेज़ वाली धूप थी। और हस्बैंड के तो अपने ही काम रहते हैं, कहीं ग्रूमिंग कराने गए ये वो, तो उसी में मेरे उनके साथ झगड़े रहते ही है कि बस आप अपने ही कामों में टाइम निकाल दिया करो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। उनको वो जाके फ्री हुए हैं अब जाके, तो बोलने लगी चलो अब रेडी हो जाओ। मैंने कहा मैं तो बहुत देर से रेडी हूँ, आप ही को मतलब टाइम रहता है ज़्यादा ही। तो और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, दोपहर में हिम्मत भी नहीं हो रही थी। छोटी सी एक नैप भी मैंने ले ली, लाइबा को भी सुला लिया और वो भी सो रही है अभी। अब जाके हम लोग निकल रहे हैं। और संडे वाले दिन क्या रहता है मार्केट का, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा वाली भीड़ रहती है। तो अभी पता नहीं शाम को भी भीड़ होती है, क्योंकि तो गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं रहती है मानी चौक के अंदर। बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट है, तो बिल्कुल भी मतलब गाड़ी वाड़ी फंस जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आधे से ज़्यादा टाइम उसी में हो जाता है। तो पहले दोपहर में जा रहे थे, लेकिन फिर उनको टाइम नहीं मिला, वो अपने ही कामों में बिज़ी रहे। वही शेविंग वेविंग उनकी संडे वाले दिन ही उनका ज़्यादा रहता है कि ये करना है वो करना है, तो उसी में बिज़ी रहे वो। तो अब जाके बोलने लगे कि चलो चलो चलते। मैंने मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ जल्दी से बस। तो बस निकलते हैं और फिर घर भी जाना है आज। बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या ही करें, घर तो जाना ही पड़ता है यार। अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 बज गए हैं और मैं आ गई थी मार्केट से 8 बजे। और जो जो कुछ भी मुझे लेना था वो मैंने सब कुछ ले लिया। वो मैं आपको घर जाके, क्योंकि मैंने सब कुछ पैक कर लिया, बहुत सारे टॉयज़ लिए हैं बेटू के लिए और उसका बाथ टब भी आ गया है। कैरियर बैग नहीं मुझे समझ में आ रहा था, और जिस तरह से मुझे चाहिए था वो वैसा मुझे नहीं मिला है, तो मैं ऑनलाइन बाय कर लूँगी उसे। और आपको मैं अपना ईद का गिफ्ट दिखाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं एंकलेट। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी एंकलेट किस तरह की हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पहनी भी नहीं है, वो अभी कल ही लेकर आए हैं मेरे लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा ईद का गिफ्ट, ये मेरे लिए लेकर आए हैं सिल्वर की एंकलेट्स। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, खुद से ही उन्होंने पसंद की है ये डिज़ाइन, और मैं इसी को भी वेयर करने वाली हूँ। और
सो इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह की है। बड़ी ही प्यारी लग रही है मुझे तो ये देखो। तो इससे पहले मैं जो वेयर की थी मैंने, वो मेरे पास ये थी, मैं ये पहनती थी। ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी मेरी सिल्वर की एंकलेट्स हैं और ये कुछ ब्रेसलेट स्टाइल में है। ये इस तरह से इसको खींचते हैं ना, तब मेरे पास बहुत सारी हैं एंकलेट्स। मुझे बहुत मतलब शौक़ है एंकलेट्स पहनने का, तो इसी वजह से। तो ये देखो कितनी प्यारी खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी एंकलेट्स की डिज़ाइन कैसी लगी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद पर इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो मुझे ये देंगे। और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा और डिज़ाइन इतनी प्यारी है। मैंने अभी तक इस तरह की डिज़ाइन, भैया इतने ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं कि मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुँह में ही घुसे जा रहे हैं ये मच्छर। बहुत बहुत मच्छर आ रहे हैं। लाइबा नानी को क्यों परेशान कर रहा है बेटा? लाइबा भी रेडी हो गई है घर जाने के लिए। लाइबा रेडी वेडी होकर बैठी हुई है। दोपहर से ही मैंने इनको रेडी कर दिया था। लाइबा इधर लाओ लाइबा को। मम्मी लाइबा को नानी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है क्योंकि लाइबा जा रही है अपने घर। अब लाइबा जा रही हो? लाइबा देखती है। माशाल्लाह से आई कांटेक्ट बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट करती है मेरी बेटी। 1 मंथ की थी जब से ही इसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है और अब तो बहुत ही, जब से 3.5 महीने की हो रही है तब से तो और भी अच्छे से सब कुछ, जैसे मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगी तो फॉलो करती है, मतलब बहुत अच्छे से देखने लगी है। तो जो भी मैं वीडियोज़ देखती हूँ तो उस अकॉर्डिंग जो भी इनके माइलस्टोन है सारे कंप्लीट कर रही है माशाल्लाह से। और बहुत ही सुपर एक्टिव बेटी है मेरी, सुपर एक्टिव बेटी है मेरी। ये देखो नन्नू सारा प्यार लुटा रही है उसके ऊपर। देखो देखो कैसे देख रही है कैमरे में, देखो ये कैसे देख रही है। छोटा ब्लॉगर है ये मेरा, ये छोटा ब्लॉगर है मेरा। बज गए हैं रात के 11:30 और इतना सारा सामान आप देखो, मेरी गाड़ी फुल्ली लोडेड है। ये देखो फुल पीछे की सीट फुल है, हमारी डिग्गी पूरी फुल है, सब कुछ एकदम फुल है। और ये मेरी बेटू बहुत मुश्किल से, हम सबसे बहुत ही इतने दिन के बाद हम लोग रह के आते, बुरा लगता है लेकिन मैंने किसी को ज़्यादा फील होने नहीं दिया। मैं जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गई, नहीं तो फिर मम्मी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता। और बस निकला है, बस आना जाना तो लगा रहेगा। कौन सी मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, मैं तो एक ही जगह पर हूँ। और बस चलते हैं घर पर। रास्ते से भाई आपको लेना है दूध ब्रेड, सुबह ऑफिस जाने के लिए ले लेते हैं हम लोग, है ना बेटू? देखो बस घर को पहुंचने में 15 मिनट में पहुंचते हैं हम लोग घर, 15 से 20 मिनट में, है ना भैया? ये भाई शादी में होकर आ गए। क्या खाकर आए शादी से? हाँ कैसी थी शादी? कुछ नहीं खा के? क्यों भाई? नान शान मुर्गा शुर्गा फ्राई श्राई खा के आए कि नहीं? हाँ क्यों? नाइट पे थे क्या आप? भाई नए वाले कपड़े पहन के गए थे भाई साहब, आज ये लेकर आए हैं। हाँ रात के 12 और कमरे में बेडशीट वगैरह कुछ नहीं है, इसी तरह से मैं सब छोड़ कर गई थी। और घर की जितनी भी पहले 10 दिन पहले मैं सफाई करवा के गई थी, घर फिर से वैसी का वैसी हो गया है। अभी मैंने जस्ट एसी ऑन किया है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी रूम में। अभी सब सामान पैक है, उसमें से रूम स्प्रे निकालेंगे और बेटू को गोदी में ही लिए हूँ मैं। और बेडशीट वगैरह बिछानी है अभी तो मुझे, तो अभी 1 घंटा लगने वाला है सब कुछ करने में मुझे। तो अभी कार से सामान सारा निकाला नहीं है, तो बस हस्बैंड धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल लें, उसके बाद में मैं बेटू को इनको दूंगी और उसके बाद में मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी
और बस आ गए हम अपने घर। बेटू, मेरा बेटू तो सो ही रहा है, लेकिन हाल फिलहाल मैं 10-12 दिन पहले अलविदा जुम्मे वाले दिन मैं सफाई करा के गई थी, तो घर कुछ हद तक ठीक ठाक क्लीन है। और जितने भी मेरे ढेर सारे डोरमेट थे वो सारे पीछे स्टूल पर रखे हुए हैं, मैंने नहीं डाले थे क्योंकि फिर से गंदे हो जाएंगे। तो अभी बस मैं बेडशीट डालूंगी। बेडशीट बहुत ही ज़्यादा गंदी थी तो मैं मशीन में डाल दी थी। अब यहाँ न्यू बेडशीट निकाल के डालती हूँ जो मैंने बाय की थी और मैं रख गई थी, ईद के लिए मैंने अपने घर के लिए ली थी।